Hello बच्चों, let's read the question. Sita saw an old Tarzan movie on television. The movie supposedly took place in Africa, but China easily spotted that it was not really filmed there. Which of the following could have tipped her off? यानी कि सीता एक ओल्ड टार्जन मूवी देख रही थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो मूवी है इसका जो प्लॉट है ये पूरा अफ्रीका का है। ये इवेंट्स जो हैं ये सारे अफ्रीका में हुए थे, लेकिन चाइना ने इजीली इस बात को पकड़ लिया कि ये मूवी यहाँ नहीं बनी थी। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी बात होगी जिसने उसे ये हिंट दी? सो देखिए, अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है? चिम्प्स लाइक चीता डू नॉट लिव इन अफ्रीका। देखिए, ये तो एक फैन थ्योरी बेस्ड बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये जो चिम्प लाइक चीता, ये चीता जो है ये कैरेक्टर का नाम था। तो चिम्प लाइक चीता डिड नॉट लिव इन अफ्रीका। तो अब यहाँ पे किसी मूवी कैरेक्टर की तो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या है? द मंकीज इन द जंगल ऑल हैड प्रीहेंसाइल टेल। ये एक थोड़ा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? देयर वर नो लीमर्स शोन इन द फॉरेस्ट। नहीं, अफ्रीका में देयर वॉज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मंकीज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लीमर्स नहीं दिखाए, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है ये अफ्रीका में नहीं बनी थी। नहीं। ऑप्शन डी क्या है? टार्जन रेसल्ड विद गोरिल्ला। नहीं, ये भी एक फैन थ्योरी टाइप कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ मैन इन अफ्रीका। सो देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अफ्रीका का क्या रोल था, तो अफ्रीका में क्या पाए जाते थे? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज were found in Africa and Asia. अफ्रीका एंड एशिया। अब ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कैसे थे? इनकी लॉन्ग और शॉर्ट नॉन प्रीहेंसाइल टेल थी। नॉन प्रीहेंसाइल टेल थी इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की। अब प्रीहेंसाइल या नॉन प्रीहेंसाइल टेल किसे कहते हैं? सो देखिए, टेल्स अडेप्टेड फॉर होल्डिंग ब्रांचेस, या फिर किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए या ग्रास्प करने के लिए जो टेल अडेप्टेड होती है, होल्डिंग ब्रांचेस, ग्रास्पिंग ट्रीज, इज कॉल्ड प्रीहेंसाइल टेल। प्रीहेंसाइल टेल। which was absent in the old world monkeys, which was absent, hence called non-prehensile, hence called non-prehensile। तो यानी कि अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों के अंदर क्या थी? नॉन प्रीहेंसाइल टेल प्रेजेंट थी। इसके अलावा देखिए, इसमें इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के? रीसस मंकी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रीसस मंकी। और बबून, ये दो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी के। और देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा,
ये इस बात की तरफ कुछ पॉइंट आउट भी करता है कि द मंकीज इन द जंगल ऑल हैड प्रीहेंसाइल टेल, मतलब वो जो मूवी थी उसमें जितने भी मंकीज उस जंगल में प्रेजेंट थे उनमें प्रीहेंसाइल टेल मौजूद थी। मतलब कि प्रीहेंसाइल टेल जो है ये सारी न्यू वर्ल्ड मंकीज में थी जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। इसलिए द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो प्रीहेंसाइल टेल है, प्रीहेंसाइल टेल present in New World monkeys. New World monkeys of South and North America. तो इसी से उसी बंदरों की पूंछ को जब ट्राइना ने ऑब्जर्व किया था तो उसे पता चला था कि ये जो मूवी है ये अफ्रीका में एक्चुअली नहीं बनाई गई है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट? आंसर इज ऑप्शन बी. I hope you understood it well. Best of luck.